स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया था समीकरण। समीकरण में 1.1 मुझे लगता है सबको अच्छे से आ गया होगा। अब इसमें 1.2 जो है उसमें थोड़ा ग्राफ बनाना है, तो ज़्यादा वो सब है नहीं अभी हमारे पास। तो क्या करेंगे, आज 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। 1.3 में क्या है, निश्चयक होगा और उसे इंग्लिश में बोलेंगे डिटर्मिनेंट। इंग्लिश मीडियम के बच्चे डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे और हिंदी मीडियम के बच्चे निश्चयक पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट का मान निकालना होगा और हिंदी में निश्चयक का मान निकालना होगा। कुछ तो निश्चयक के अंदर दिया होगा, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी उसे ही फाइंड करने को बोलते हैं डिटर्मिनेंट निश्चयक। देखते हैं निश्चयकों के मान क्या आते हैं। तो देखेंगे, अगर कोई चीज इस तरह से दी है, ये देखो दो डंडी दिख रहा है ना, ये दो लाइन दिख रही है, ये दो डंडी है, मगर इनके अंदर एलिमेंट्स लिख दिए जाए, कुछ तत्व लिख दिए जाए, नंबर्स लिख दिए जाए, तो इसके अंदर जब होंगे ना तो उसी को बोलेंगे निश्चयक, और उस निश्चयकों के मान निकालने होते हैं। तो क्या होगा, देखो जरा, यहाँ पे मान लिया यहाँ पे ए है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ क्या है, डी है। ए बी सी डी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप लोग देखिए, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बनाने वाले अगर हार्ड बना देंगे इसे तो उसके लिए क्या इलाज है, लेकिन ये बहुत ही इजी होता है। इतना इजी होता है कि एक बार सीख लेंगे तो बोलेंगे क्या मज़ा आता है इसको करने में। तो क्या होता है इसमें, देखो ए बी सी डी, निश्चयक में से इनको बाहर निकालना है, इनके मान निकालना है। इन निश्चयक जो दिया है, ये जो लाइन दी है ना, इसके अंदर लिखे हुए निश्चयक जो है, इनकी मान निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, निश्चयकों का मान डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मतलब इस लाइन को गायब करना होता है। जैसे बोला था ना कि गायब करने के लिए नीचे से 3 को गायब करने के लिए गुणा करो, 4 को गायब करने के लिए ऊपर गुणा करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को ये डंडी को गायब करना है। सिंपल सीधम लोकल भाषा बोलता हूँ, इससे ज्यादा लोकल क्या बोलूं, इस डंडी को गायब करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, होता ऐसा, इसमें रूल है, ए का गुणा डी के साथ होगा, मतलब इसका गुणा आपस में होगा और इसका गुणा आपस में होगा, तिरछा गुणा होगा। और तिरछा गुणा जब होगा तो क्या होगा, जब इसका हो जाएगा तो माइनस चिन्ह आएगा और बाद में ए आएगा। एक बात ध्यान देना, दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद माइनस आएगा, फिर दूसरे दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो क्या होता है, देखें जरा यहाँ पे, तो ऐसा होगा ए का गुणा डी के साथ, तो क्या होगा, बराबर लगा के ए गुणे डी, ए गुणे डी हो गया। अब मैंने बोला था इसके बाद माइनस आता है, समझ लो जैसे फॉर्मूला याद करते हैं वैसे फॉर्मूले का माइनस है। ये बात जान लो, ये फॉर्मूला है और इसका माइनस है। और यहाँ पे क्या करेंगे, बी गुणे सी। एक बात जान लो स्टूडेंट्स, क्या होता है, अगर आप इसको पहले ले लिए इसको बाद में, या इसको पहले ले लिए उसको बाद में, उसको पहले ले लिए इसको बाद में, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुणे 5 करो या 5 गुणे 4 करो, कोई घबराने की बात नहीं है। जो हमें मिलना है वही मिलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ए का गुणा डी के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। अब गुणा हो गया ना, तो ए डी माइनस बी सी, मतलब अभी भी उनके अंदर गुणा है मगर पास में हो गया है, गुणा लुप्त हो गया है, छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो ये निश्चय का मान हमारा ऐसा आया, ठीक है। तो अपनी बुक का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं 1.3 का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला हमारा दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में, लेकिन मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। इसमें पहला दिया है, यहाँ पे ये निश्चय दिया है और इसके अंदर क्या लिखा है, 3, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 5 लिखा है। अब बताओ इसको, जैसे मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया, इसके हिसाब से कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो जरा क्या करेंगे, तिरछा गुणा बोला था ना, तो 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 कर दिया। उसके बाद मैंने बोला था माइनस लगाना, फॉर्मूले का माइनस, घर से नहीं भाई, इसमें आता है 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा,
जाएगा। गुणा तो आपको आता ही है, 10वीं में पहुंच गए, 10th में आ गए तो गुणा नहीं आती है तो फिर अब क्या बोलूं, अब शब्द नहीं है। 5 तिहाई 15, 15 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8, ये गुणा हो गया। गुणा होने के बाद कभी भी विपरीत साइन रहेगा, मतलब एक प्लस और एक माइनस, विपरीत चिन्ह घटता है और उत्तर में चिन्ह बड़ी संख्या का, तो ये घटेगा और उत्तर में चिन्ह बड़ी संख्या का। 7 7 14 और 1 15 होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, 7 बचा। घटा दिए तो क्या बचा, 7 बचा और प्लस वाले का बचा, इसलिए उसको वैसे ही लिखेंगे। तो ये हमारा आ गया। अब देखते हैं इसमें 1.3 में पहला क्वेश्चन था, अब दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन और है, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो बेटा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, ये तो पहला था, अब ये दूसरे का पहला है, दूसरे का सेकंड का पहला। तो कैसा दिया है, दे दिया है निश्चयक, निश्चयक क्या है, -1 और 7, -1 निश्चय, -1 7, उसके बाद 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है। अब देखते हैं कितना इजी है। अब देखो इसमें प्लस था ना माइनस था, कोई लफड़ा नहीं था, कुछ भी इसमें उसमें का नखड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नखड़ा आ गया है माइनस का, तो उसी नखड़े को दूर करना होता है। कभी भी मैथ्स में थोड़ा सा नखड़ा आता है, उसको दूर करना होता है। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, अभी इसका करते थे, करेंगे तो -1 गुणे 4, देखो किया कि नहीं किया, जो बोला वो किया। मैथ्स में यही होता है, जो बोलना पड़ता है वो करना भी पड़ता है। फिर माइनस फॉर्मूले का, अपने से नहीं, माइनस फॉर्मूले का मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे, 7 गुणे 2 लिखो या फिर 2 गुणे 7 लिखो। 7 गुणे 2 लिखा बराबर, कितना आसान है, 4 एक कम 4, -4 और ये क्या होगा, 7 दूना 14, -14 क्या होगा, डिफरेंट साइन विल बी मल्टीप्लाई बट विल बी कम माइनस। अगर माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस ही जीतेगा, बताया था। तो क्या करेंगे, अब देखो हमेशा याद रखना, ये समान चिन्ह है ना, माइनस माइनस एक समान है ना, एक समान जुड़ता है और चिन्ह वही रहता है। तो क्या करेंगे, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 होगा कि नहीं होगा, शायद होगा, शायद क्या होना ही चाहिए। तो क्या होगा 18, मगर मैंने बोला कि विपरीत चिन्ह घटता है और समान चिन्ह जुड़ता है। तो क्या करेंगे, -18, ये हमारा क्या आ गया, -18 आ गया। कोई घबराने की बात नहीं है। 8 जरा बड़ा बना दो क्या, चलो बड़ा बना देता हूँ। तो -18 आ गया। अब तो पहला देख लिए, तो फॉर्मूला देख लिए, पहला देख लिए, दूसरा देख लिए। अब तीसरा जरा हम लोग देख लेते हैं कि तीसरे में क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन जब मैं देख रहा हूं तो देखते हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 2 है क्वेश्चन नंबर, ये 1 2 का पहला था, ये 2 का दूसरा है, 2 का दूसरा। तो इसमें क्या दिया है, 5 दिया है, यहाँ 5 दिया है, इस निश्चयक में 5 यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है -7 और यहाँ दिया है 3 और यहाँ क्या दिया है 0 सबसे बड़ा हीरो। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, हीरोगिरी चलती है कि गुल हो जाती है दिया बाती। तो देखते हैं, अभी तिरछा गुणा करने बोला था ना, तो तिरछा गुणा करेंगे 5 गुणे 0 या -7 को बाद में लो या 3 को पहले लो चलेगा। तो क्या लिखूंगा, 5 गुणे 0 फिर माइनस, ये कहाँ से माइनस, फॉर्मूले वाला। अगर इस माइनस से घबरा रहे हो तो ऐसे लिखा जा सकता है, -7 गुणे 3, ऐसे तो लिखा ही जा सकता है। मगर सोचोगे कि सर इसमें थोड़ा हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक इजी बता रहा हूँ, यहाँ प्लस वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 को ना लेके लिख लो 3 लिख लो गुणे -7। देखो अब ऐसे कर लो। अब क्या होगा, ऑलवेज रिमेंबर इंटायर इन योर लाइफ, इफ एनी नंबर विल मल्टीप्लाई विथ 0 देन फाइनली रिजल्ट विल बिकम 0। समझे क्या, फाइनली रिजल्ट विल कम 0 इफ एनी नंबर विल मल्टीप्लाई विथ 0, बिकॉज तो यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस। अभी मैंने बोला था कि समान चिन्ह
जुड़ता है और चिन्ह वही रहता है। तुम बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं? यहाँ नहीं बच्चा, यहाँ गुणा है ना, वो मैं जोड़ और घटाव के लिए बता रहा हूँ, जोड़ और घटाव के लिए। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गुणे का निशान है, तो गुणे में माइनस माइनस लास्ट में आके प्लस बन जाता है। ये वाला माइनस यहाँ चले जाता है, दूसरा वाला माइनस ऐसे हो जाता है, दोनों प्लस हो गया। ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर वैसे भी नहीं मानो तो ये बात मान के चलो कि माइनस विल मल्टीप्लाई विथ माइनस, फाइनली विल कम प्लस, वॉट एवर विल कम रिजल्ट दैट विल बी प्लस। तो क्या होगा? 7 या 21, क्या होगा? 7 का 21। तो हम क्या करेंगे? 0 तो अपना हीरो हो गया, अब जाना तो उसको शूटिंग करने हम चलते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा? 21। तो हमने बता दिया पहला, दूसरा, और अब हमारा लास्ट का शायद बचा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसके लिए आपको मैं कहाँ पे कराऊँ? यहाँ पे जगह तो कम पड़ जाएगी, फिर भी करते हैं, नहीं मिटा देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका बचा है, इसे मैं यहाँ पे करता हूँ। अब सब लोग देखो ध्यान से, कितना इजी है, इसमें होता कुछ नहीं है, बस खाली मगजमारी करते हैं लोग। अच्छे से बताएंगे नहीं तो फिर तमाशा तो बनेगा, बाद में बोलेंगे बच्चा फिल्म बना रहा है, समझ नहीं रहा है। तो क्या करेंगे? निश्चयक में मान लिखा हुआ है 7/3, 7/3 और 3/2 ऐसा लिखा है। यहाँ लिखा है 5/3, 5/3, यहाँ क्या लिखा है? 1/2। अब हम देख रहे हैं कितना आसान लिखा हुआ है। देखो ये बटे से घबरा मत जाना। देखो यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे थोड़ा माइनस आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। इससे घबराने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। डायरेक्टली स्टूडेंट्स कम विथ मी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे होता है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो भी नीचे है न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाले के साथ गुणा होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। ये भाषण नहीं दे रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमको ऐसा नहीं पढ़ाया गया, इसलिए हमको जल्दी समझ में आता नहीं था। मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या करेंगे? 7/3 करेंगे। 7/3 यहाँ पे लिख दिया बच्चा, 7/3 गुणे 1/2। देखो तिरछा गुणा किया तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस लगा दिया, ये फॉर्मूले का माइनस लग गया। अब फॉर्मूले का माइनस लगने के बाद या तो इसको लो पहले या इसको लो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा? 5/3, 5/3 गुणे 3/2, 3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो जरूर आएगा, फिर से बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, क्यों नहीं आएगा भाई? तो क्या करेंगे? इसको डायरेक्टली हम लोग ये करेंगे कि हम लोग अब गुणा करने चलते हैं। तो गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो इतना आसान होता है ये। 7 का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या आएगा? 7 एकम 7, 7 एकम 7 आ गया। और नीचे क्या आएगा? 3 दूना 6 माइनस 5 3 15, तो 5 का गुणा 3 के साथ 15 हो गया, और माइनस 3 गुणे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब ये क्या हो जाएगा? हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो दोनों जब सेम होगा, मैंने पहले भी सिखाया था, जब दोनों सेम टू सेम होगा तो हम क्या करेंगे? दोनों जब सेम टू सेम होगा, देख लेते हैं एक बार। देखो इसका गुणा इसके साथ हुआ कि नहीं हुआ, इसका इसके साथ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? 5/3 और 3/2 हो गया भाई। जब दोनों सेम है ना, जब दोनों ये सेम होगा तो ऊपर वाला घट जाता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो चलो कर देते हैं घटा के इसको। तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 15, 7 माइनस 15/6। नीचे वाला एक बार लिखेंगे तो 15 में से 7 गया, कितना बच गया? -8/6। 8 माइनस 8/6 बच गया बच्चा। अब देखो बच्चा ध्यान दो यहाँ पे 2 के पहाड़े से कटा देते हैं। इसको क्या हो जाएगा? 2 चौको 8,
और 2/3 6, तो -4/3। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया -4/3। अब मुझे लगता है आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इससे अच्छा क्या बताऊं, ये जो डांडी है ये निश्चयक है, ये निश्चयक के एलिमेंट है, उनके एलिमेंट की वैल्यू निकाली गई है। अब इससे क्या बोलूं, और कोई दिक्कत होगा तो बोलना, मैं हाजिर हूँ बताने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।